दोस्तों ये बात है सन 1528 की, जब मीर बाकी जो अकबर का सेनापति था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी ताकि इस्लाम पंथ को बढ़ावा मिले। दोस्तों ये मस्जिद ठीक उसी जगह बनाया गया जहां हमारे प्रभु श्री राम की जन्मस्थली थी। बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए सबसे पहले मंदिर को ध्वस्त किया गया था। दोस्तों मुगलों ने पूरी कोशिश की भगवान श्री राम का अस्तित्व मिटने की, पर इनको यह नहीं पता था कि हमारे प्रभु श्री राम दिल में बसते हैं। करीब 500 साल तक चले इस इंतजार के बाद 2019 में सनातन धर्म की जीत हुई और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। दोस्तों ये साल है 1526 का, जब मुगल साम्राज्य शुरू होने के 2 साल बाद यानी 1528 में बाबर के कहने पर सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या मंदिर को ध्वस्त करके वहां एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे बाबर के याद में बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। मुगल काल में केवल अयोध्या नहीं बल्कि भारत के कई सारे मंदिर ध्वस्त किए गए, जिसके सबूत आज भी हमें देश के हर कोने में देखने मिल जाते हैं, जिसके खिलाफ कई सारे सनातनियों ने आवाज उठाई पर बाबर ने हर आवाज को दबा दी। दोस्तों बाबरी मस्जिद बनने के पूरे 190 साल के बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मस्जिद के आसपास के जमीन को हासिल करने की कोशिश की ताकि वो वहां पे राम मंदिर का निर्माण कर सके, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। फिर 1717 में राजा जयसिंह द्वितीय ने वही एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहां एक चबूतरा बनाया, जिसे आज राम चबूतरा कहा जाता है, ताकि प्रभु श्री राम के भक्त वहां पूजा कर सके। 1855 में जब हिंदुओं को आंतरिक रोक लगा दी गई, तब सारे हिंदू इसी बाबरी मस्जिद के बाहर बने इसी राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। सन 1859 अंग्रेजों के दौर में तारों से बनी फेंसिंग भी की गई ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग पूजा कर सके, ताकि दोनों में कोई लड़ाई न हो सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं दोनों पक्षों ने कोर्ट में केस जीतने के लिए क्या कहा। मुस्लिम पक्ष का कहना था ये पहले से ही मस्जिद थी, जबकि हिंदू पक्ष का कहना था कि ये राम जी का जन्म स्थल थी जिससे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जिसके चलते हिंदू पक्ष ने दावा की सन 1858 में सबसे पहले केस दर्ज हुआ, जिससे अवध के एक थानेदार जिनका नाम शीतल दुबे था, वो रिपोर्ट में लिखती है कुछ निहंग सिख मस्जिद में घुसकर पूजा पाठ और हवन कर रहे हैं और दीवारों पर राम लिख रहे हैं, जिसमें शिकायत करने वाले का नाम था सैयद मोहम्मद खातीब, मुजीन मस्जिद जन्मस्थान। अब दोस्तों जन्म स्थान सुनकर अजीब नहीं लगा? ऐसा कैसे नाम हो सकता है किसी मस्जिद का? कहीं ना कहीं दोस्तों यह जन्म स्थान सुनकर यही लगता है कि हमारे प्रभु श्री राम की जन्मस्थली थी। विलियम फिंच जो एक इंग्लिश मर्चेंट और एक्सप्लोरर थे, उनके रिकॉर्ड्स में लिखा था कि जब वो 1610 में अवध आए थे तब उन्होंने राम जन्मस्थली को रामकोट उल्लेख किया है। और कहा है यह कई सारे ब्राह्मण रहते हैं जो पास के सरयू नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते थे। दोस्तों ये ध्यान देना वाली बात है कि उन्होंने कहीं पे भी नमाज का उल्लेख नहीं किया है। जोसेफ तीफेंथलार जो एक प्रीस्ट थे जिन्होंने 1740 में अवध आए थे और अपने सफर के दौरान लिखा कि ये हिंदुओं ने यह एक पालना बनाया है जिसकी वो पूजा करते थे, और आगे ये भी लिखते हैं ये हिंदू दूर दूर से आकर रामनवमी के दिन पूजा भी करते थे। दोस्तों और इन्होंने भी मुस्लिम नमाज का कोई बात नहीं लिखी। फ्रांसिस बुचानन जो एक स्कॉटिश सर्जन और बोटनिस्ट थे, वे भी जब अवध आए थे 1810 में, उन्होंने भी यह लिखा कि यह एक मंदिर को ध्वस्त करे के मस्जिद बनाया है, और यह भी उल्लेख करते हैं यह जी मंदिर है, यह प्रभु श्री राम को समर्पित था। आगे यह भी कहते हैं यह एक राम जन्मस्थली थी। दोस्तों यह बात है सन 1949 की, जब हर जगह यह बात फैल गई कि विवादित जगह यानी बाबरी मस्जिद में प्रभु श्री राम की मूर्ति मिली, जिसमें हिंदू पक्ष यह दावा करते हैं कि यह प्रभु प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष यह दावा करते हैं कि रात को किसी ने अंधेरे में मूर्ति यह लाकर रख दी है। बात जब हर जगह फैलने लगी तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और श्री वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। उन्होंने मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को तत्काल मूर्ति हटने को कहा। तब पंत जी उस समय के डिप्टी कमिश्नर के नायर को मूर्ति हटवाने का ऑर्डर दिया, पर के नायर जी ने हिंदू की भावनाओं को ठेस न लगे और दंगे न भड़के, इसलिए नहीं हटाई। इस घटना के कुछ दिनों बाद फैजाबाद कोर्ट द्वारा इस जमीन को विवादित भूमि घोषित करके के ताला लगा दिया जाता है। 1 साल बाद यानी 1950 में फैजाबाद कोर्ट में सबसे पहली बार 2 ऐसी अर्जी दाखिल की गई, जिसमें पहला था प्रभु श्री राम की पूजा करने की और दूसरी विवादित भूमि पर मंदिर बनवाने की, जिस पर कोर्ट के तरफ से